गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे भूखंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट पहुंच गए। मुझे वहां का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहां पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहां से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहां शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भकला अस्थानता थी, अंडाशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा थे। हम होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुए ऑपरेशन में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। डॉक्टर्स उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर शूल था। सारांश में डॉक्टर अपने निर्णय में एक मत नहीं थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद
4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से भी लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का स्वरूप घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुए ऑपरेशन में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहां से निवृत्त हुए अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी, पिछले वर्ष मेरा ऑपरेशन हो चुका है और वह अत्यंत पीड़ादायक होता है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसा ही बड़ा ऑपरेशन करवाना है। मैं विनती करती हूँ कि ऑपरेशन से बचाकर मुझे दवाइयों से ही स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। हमारे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यथित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। डॉक्टर जो प्रीति का ऑपरेशन करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर 30% रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम औषधियां ले रही है और उसे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, ऑपरेशन करवाए बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका करते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यावसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे मैं बदलना चाह रहा था, किंतु जीवन के 5वें दशक के मध्य में ऐसा सरल नहीं होता और मेरे में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़ गुरु काडिया सो ही उतरिया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोष मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है,
जल में जनय उपाय तिनवी रोजी दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किश्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता करी उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं करी। एक वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गईं और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम धिये मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे घंटे में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सद्गुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हरेक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दयावृष्टि कर दी थी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। 4 पाँच दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक ही दर्शन से गुरुजी ने
परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में वह असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यद्यपि उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार पुष्करण ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अंततः वह वर्ष 2004 के मध्य में गुरुजी के शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया है। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह व्यथित थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन सब बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र हैं और वह केवल उनको याद कर ले तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। डॉक्टर्स ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी वह वेदना उसी दिन से समाप्त हो गई है। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगे कि क्या उचित है। हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सबरवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 माह में उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी के शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जालंधर में रहते हैं और वहां पर गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यथित रहा था। जून 2005 में स्थिति अति गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि शीघ्र ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपत्ति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपत्ति के मध्य आई समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। विजय कुमार पुष्करण अंकल जी, गुड़गांव से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरे पास गुरुजी के असीम कृपा के 7 सत्संग साझा करने के लिए हैं। पहला, पुत्र के स्वास्थ्य का सत्संग। मुझे अपने बेटे के वजन को लेकर बहुत चिंता रहती थी। वह बचपन से ही थोड़ा ज्यादा वजन का था और अब 10 साल का है। उसका पेट बाहर निकला हुआ था और मुझे डर था कि आगे चलकर उसे डायबिटीज या लिवर से जुड़ी समस्या न हो जाए। वह खुद भी बहुत सजग था और नियमित रूप से व्यायाम करता था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। 15 दिन बाद जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि वह काफी पतला हो गया था और उसका पेट अंदर चला गया था। वह बहुत खुश था कि उसके व्यायाम का असर दिख रहा है। मैं भी बहुत खुश और निश्चिंत हो गई। धन्यवाद प्रिय गुरुजी। दूसरा, स्कूल में परेशान किए जाने से रक्षा। स्कूल में कुछ बच्चे मेरे बेटे को परेशान करते थे। वह घर आकर रोता था और स्कूल नहीं जाना चाहता था। मैंने उसे गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा कि वे उसकी रक्षा करें। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और उसके बाद किसी ने उसे परेशान नहीं किया। इस घटना के बाद उसका गुरुजी पर विश्वास और भी गहरा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा, पिताजी के स्वास्थ्य की रक्षा। मेरे पिताजी को अचानक तेज दस्त लग गए और उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। मैं उस समय काम के सिलसिले में बाहर थी और वे बिल्कुल अकेले थे। गुरुजी की असीम कृपा से उन्होंने स्थिति संभाल ली और गुरुजी ने उनकी रक्षा की। अब वे पूरी तरह बेहतर हैं और नियमित रूप से जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चौथा, एयरपोर्ट्स का चमत्कार। मेरे एयरपोर्ट्स मेरे बेटे के स्कूल में गिर गए थे और कहीं नहीं मिल रहे थे। मैंने टीचर, सिक्योरिटी गार्ड और स्कूल ऑफिस सभी से संपर्क किया। सबने बहुत मदद की, लेकिन एयरपोर्ट्स नहीं मिले। मैंने अपने बेटे को फोन देकर स्कूल भेजा ताकि वह साउंड प्ले करके ढूंढ सके, लेकिन तब भी नहीं मिले। मैंने बैग, जैकेट हर जगह ढूंढा और लगातार गुरुजी से प्रार्थना करती रही। आखिरकार मैंने मान लिया कि अब नए एयरपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। 2 हफ्ते बाद जब मैं ट्रिप से लौटी और इंश्योरेंस क्लेम के लिए एयरपोर्ट्स के खाली बॉक्स की फोटो लेने के लिए बॉक्स खोला तो एयरपोर्ट्स अंदर रखे हुए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बॉक्स पूरे समय खाली था और आखिरी लोकेशन स्कूल दिखा रही थी। यह चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पांचवा, पारिवारिक मतभेदों का समाधान। परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मतभेद चल रहे थे। मैंने गुरुजी की सीख के अनुसार कुछ भी गलत नहीं कहा और केवल मंत्र जाप करती रही कि स्थिति सुधरे। जब आखिरी बार उनसे बात हुई तो बहुत अच्छे और दिल से दिल की बातें हुई। हालांकि स्थिति पूरी तरह सुलझी नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। धन्यवाद प्रिय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छठा, अत्यधिक कार्यभार में संरक्षण। एक समय ऐसा आया जब मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। पूरा दिन प्रोफेशनल काम, रोज लगभग 3 घंटे का सफर और साथ ही 2-3 हफ्तों के लिए परिवार का खाना बनाना, क्योंकि मुझे यात्रा पर जाना था। मैं बहुत थक गई थी। आमतौर पर ऐसे समय में मुझे माइग्रेन हो जाता है या मैं बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन इस बार गुरुजी ने मेरी पूरी रक्षा की। मैं न बीमार पड़ी, न सिर दर्द हुआ और सारा काम सही समय पर पूरा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सातवां, मोबाइल चार्ज का छोटा लेकिन विशेष चमत्कार। ऑफिस से घर लौटते समय मैं आमतौर पर YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। एक दिन मैं चार्जर घर भूल गई और मोबाइल में बहुत कम बैटरी थी। मुझे डर था कि मोबाइल बंद ना हो जाए, क्योंकि बस और ट्रेन का टिकट मोबाइल में ही होता है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मोबाइल बंद ना हो और मैं सत्संग सुन सकूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 30 मिनट का पूरा सत्संग सुनने के बाद भी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल वहीं रही। यह एक छोटा लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों का ऐसे ध्यान रखने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
शुक्राना गुरुजी का, हर पल का, हर श्वास का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उन सब का शुक्राना। जो मन में चल रहा होता है उसका किसी भी तरह से टेलीपैथी सत्संग या किसी के द्वारा आपके सवालों का जवाब गुरुजी दे देते हैं। संगत जी, एक दिन मेरे मन में ऐसे ही कुछ सवाल चल रहे थे। मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पा रही थी। मैं सुबह चाय का और रात को दूध का भोग डेली लगाती हूँ, और कभी कुछ स्पेशल बने या बाहर से आए या कभी कभी कड़ा प्रसाद बनाकर लगा देती हूँ। तो कुछ 1-1.5 महीने से सिर्फ चाय और दूध का भोग ही लगा पा रही थी, कुछ और नहीं लगाया था। तो मन में ऐसे चल रहा था कि क्या बात है गुरुजी, मैं आपको भोग ही नहीं लगा पा रही, कोई बात है, कोई गलती हो गई है। मैं किचन में काम करते करते गुरुजी से बातें कर रही थी, और संगत जी देखिए, मेरा काम खत्म हुआ, मैंने फोन खोला, इंस्टा पर पहला मैसेज, कल सुबह मुझे 2 आलू के पराठे का भोग लगा। संगत जी, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने आलू के पराठे के साथ दही, मक्खन और अचार का भोग लगाया। अब संगत जी, हमें चैन नहीं आता ना, हम बार बार गुरुजी से प्रूफ मांगते हैं। मैं फिर गुरुजी से बात कर रही थी कि आपने खाया कि नहीं, आपको अच्छा लगा या नहीं। तो संगत जी, गुरुजी का फिर 2-3 बार मैसेज आया, तूने मुझे आलू के पराठे के साथ दही मक्खन का भोग लगाया था, मेरा फिर से मन कर रहा है आलू के पराठे खाने का, कब खिलाएगी? मगर थोड़े तीखे बनाना, मुझे तीखा खाना पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने फिर से 2 दिन बाद गुरुजी को आलू के पराठे, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, लाल मिर्च डालकर पराठे का भोग लगाया संगत जी। और जब मैंने वो प्रसाद खाया तो वो मुझे बिल्कुल भी तीखा नहीं लग रहा था, जबकि मैं बिल्कुल मिर्च पसंद नहीं करती, थोड़ी भी मिर्च हो तो मुझे सहन नहीं होती। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2.5 साल हो गए हैं। मैं जितने भी सत्संग पर गई हूँ, मुझे हमेशा लाल मिर्च सूखी वाली या हरी मिर्च लंगर प्रसाद में मिली है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो वो मेरे अंदर से पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी जाने अनजाने गलती हुई हो तो माफ करना गुरु महाराज। सबको सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ ब्लेस करना, सर्वदा भला करना, सबको चढ़ती कला में रखना। संगत जी, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करें, शुक्राना करें। हर छोटी से छोटी चीज का, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी देन है गुरुजी महाराज की। हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो माफ करना गुरुजी। सोनू अंकल, सत्संग लिखने में जो गलतियां हो उनके लिए माफी। थैंक यू फॉर शेयरिंग माई प्रीवियस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1110। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल अपना साथ देने का और उसे महसूस करवाने का शुक्राना गुरुजी। 2022 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी ने ही मुझे संभाल रखा है। कभी कभी सोचती हूँ कि यदि गुरुजी ने मुझे न संभाला होता तो मेरा क्या होता। पिछले बहुत सालों से मेरा अपने कुलदेवी के मंदिर जाने की इच्छा थी, पर किसी न किसी रीजन से प्रोग्राम बन ही नहीं पाता था। पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में अचानक से ही गुरुजी ने हमारा प्रोग्राम बनवा दिया, और सारे कामों और डेट्स की एडजस्टमेंट के बाद जब हमने टिकट्स बुक करवा ली, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम तो 11/11 यानी 11 नवंबर को अपनी कुलदेवी के मंदिर पहुंचेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी डेट पर प्रोग्राम बनवाने का। आज फिर जब अर्ली मॉर्निंग 11 को हमारी ट्रेन राजस्थान पहुंची, तो सबसे पहले गुरुजी के मोर रूप में दर्शन हुए 3 बार। गुरुजी ने कभी मुझे और कभी मेरी बेटी को मोर रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर पूरे दिन में गुरुजी बार बार अपने होने का एहसास करवाते रहे, कभी तितली के रूप में तो कभी शिवजी के रूप में। उसी शाम को जब मैंने YouTube खोला तो सबसे पहले किसी के सत्संग का थंबनेल था कि आज तुझे 24 घंटे में 7 बार दर्शन दूंगा, पल पल तुझे साथ होने का प्रमाण दूंगा। ये थंबनेल पढ़ते ही मुझे गूज़बम्स आने लगे।
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। यूं ही हर पल मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ थामे रखना और अपनी इस बेटी के सर पर हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना तथा सारी संगत के अंग संग रहना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आप पर भी सदैव अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन अश्विनी वशिष्ठ अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, आंदे रहो ते नाल नाल नवी संगत नु भी लाया करो। दूसरा वचन, आंदे रहो प्रसाद खांदे रहो। तीसरा वचन, बड़े मंदिर जाया करो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।